चलिए गाइज अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, वह बीमार था इसलिए नहीं आ सका। ये कैसा वाक्य है? निषेधात्मक है ये, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ बताऊँ कि निषेधात्मक, आज्ञावाचक, संकेतार्थक, संदेहवाचक, विस्मयबोधक, ये जो 8 प्रकार के मैंने बताए थे, इन 8 में से एक संकेतवाचक जो वाक्य है वो केवल मिश्रित में मिलेगा। बाकी जो वाक्य हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? कितने रूपों में मिलेंगे? तीनों रूपों में। सरल में भी मिल जाएंगे, मिश्रित में भी और संयुक्त में भी। मैं ये कह रहा हूँ विधिवाचक जो है ना, वो विधिवाचक सरल भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक वो सरल भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है। इसी प्रकार आज्ञावाचक मिश्रित भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है। केवल एक संकेतवाचक है जो मिश्रित में ही मिलेगा, सरल में नहीं मिलेगा और संयुक्त में नहीं मिलेगा। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। पहले भी मैंने कहा था, लेकिन प्रश्न बाकी पड़े हैं अभी, कुछ एक प्रश्न और बताने वाले हैं। ये प्रश्न जैसे ही खत्म करूंगा उसके बाद वो बताऊंगा कि किस प्रकार संकेतवाचक को छोड़कर बाकी सारे वाक्य तीनों रूपों में आ सकते हैं, मतलब सरल में, संयुक्त में, मिश्रित में, ठीक है ना, वो बताऊंगा इसके बाद। तो देखिए आप, ये वाक्य निषेधात्मक है और रचना के आधार पर ये क्या है? वह बीमार था इसलिए नहीं आ सका, वह नहीं आ सका। तो ये संयुक्त वाक्य है और निषेधात्मक है। 42वां देखो, सड़क पर मत भागो, ये कैसा वाक्य है? साथ में तो निषेध है और साथ में आज्ञा है। तो आप देखो, आज्ञार्थक, निषेधात्मक, ए और ब दोनों, अगर ये दे दिया तो आप यही करो, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, स है। 43वां, यह पुस्तक मुझे पकड़ा दो, ये कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक, हाँ आज्ञावाचक ही है। क्यों? क्योंकि निषेधात्मक तो है नहीं। यह पुस्तक मुझे पकड़ा दो, काम के न होने का तो बोध ही नहीं है, निषेधात्मक तो है नहीं। विधिवाचक में किसी क्रिया के होने का बोध होता है, लेकिन वो तो एक तरह से निवेदन कर रहा है कि ये मुझे पकड़ा दो। तो निवेदन हुआ, आज्ञा हुई, आदेश हुआ, अनुनय विनय हुआ, प्रार्थना हुई, ये सारे के सारे आदेशात्मक में आते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताए हैं। और ऐसे ही मैंने कहा था इच्छावाचक में भी केवल इच्छा को ध्यान में मत रखो, है ना, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ये वाले भाव वाले वाक्य भी इच्छावाचक में आ जाते हैं। मैंने परसों बताया था, ठीक है ना, याद रखना उस चीज़ को। तो ये विधिवाचक भी नहीं है। और संकेत में तो मिश्रित होता है, अभी बताया मैंने, संकेत तो मिश्रित में ही होता है, सरल में होता ही नहीं और संयुक्त में नहीं होता। यही तो मैंने बताया था अभी, ठीक है ना। तो संकेत है नहीं इसमें, तो आपका ये आ गया, ठीक है। 44वां देखो, वह पहुंच गया होगा, ये कैसा वाक्य है? पहुंच गया होगा, तो ये संदेह है, संदेहवाचक है। वह पहुंच गया होगा, प्रश्नवाचक तो नहीं है, प्रश्न है ही नहीं यहाँ। लग रहा है कि पहुंच गया होगा, कि वो पूछ रहा, पूछ नहीं रहा, ठीक है ना। विधानवाचक नहीं है, किसी काम के होने की सूचना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो संभावना है या संदेह है ना। संदेह और संभावना का मतलब होता है कि बात के होने की क्लियरिटी नहीं होती, संदेह बना रहता है, संभावना, संभाव्य, ठीक है ना। तो ये संदेहवाचक है। संकेत तो है ही नहीं, क्योंकि वह पहुंच गया होगा साधारण वाक्य है, संकेत में होता ही नहीं। संकेत में तो दो दो क्रिया आती है, दो दो क्रिया आती है, तो वो सरल वाक्य होता ही नहीं। यही दिमाग लगा लिया करो ना, समझ आ रही मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो ये संदेहवाचक है। और एक और बताऊं, होगा, होगा तो भविष्यकाल है, ये क्रिया देखो, होगा तो भविष्यकाल है। अब भविष्यकाल में कोई निश्चितता होती है क्या? नहीं समझे क्या? तो ये संदेहवाचक है। आगे देखो, उस पिता को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें दुनियादारी सिखाई, तो उस पिता को धन्यवाद दो, है ना। तो ये भी आज्ञावाचक है। संकेत नहीं है, विधिवाचक नहीं है, इच्छावाचक भी नहीं है, आज्ञावाचक है ये। उस पिता को धन्यवाद दो, कुछ करने को कह रहा है या आदेशित कर रहा है कुछ करने को, ठीक है ना। इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? इच्छावाचक, यदि इच्छा होती तो मैं खा लेता ना। अपने कई बार बोलते ना खा ले, कि नहीं इच्छा नहीं है, इच्छा होती तो मैं खा लेता। तो यहाँ देखो, यदि इच्छा होती तो मैं खा लेता। तो कई बच्चे इच्छा सोच करके, ये इच्छा देख करके भ्रमित हो जाते हैं।
इच्छा इच्छा शब्दों पर मत चलो, वाक्य बहुत प्रकार के होंगे। मैंने यही कल वाले वीडियो में समझाया था कि वाक्य का जो मूड होता है ना वो कई प्रकार का होता है, समझ गए क्या आप? तो फिर ये इच्छा शब्द देकर भ्रमित नहीं होना। यदि तो से जुड़ा है और संकेत होते हैं ना, संकेतवाचक, वो यदि तो से जुड़ते हैं, यदि तो से, ठीक है ना। तो ये तो संकेतवाचक है पहला, तो ए तो समझ आ रही बात है। दूसरा देखो, वैवाहिक जीवन मंगल में हो, हाँ ये शुभकामनाएं हैं या इच्छाएं हैं, इच्छावाचक में आ जाती है। फिर आया अच्छा अब चले, ये भी इच्छावाचक में है। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, ये भी इच्छावाचक है। तो ये प्रश्न थोड़ा गलत लिखा गया, इच्छावाचक वाक्य कौन सा है नहीं कौन सा नहीं है, यूं लिखना था, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई। तो यही है, क्यों? क्योंकि ये संकेतवाचक है और बच्चे क्या करते हैं, इच्छा सोच करके इसको इच्छावाचक में कर देते हैं। यही एक है जो संकेतवाचक है, इच्छावाचक नहीं है, बाकी सारे इच्छावाचक हैं। वैवाहिक जीवन मंगल में हो, ये इच्छावाचक है। अच्छा अब चला जाए, ये इच्छावाचक है। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, ये इच्छावाचक है, ठीक है। अब 47वां प्रश्न देखो, आज्ञावाचक कौन सा नहीं है? तली हुई चीज़ें न खाते तो ठीक था, दही के साथ खीर मत खाओ, ये है आदेशात्मक। तुम ध्यान से पढ़ो, ये भी आदेशात्मक है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी आदेशात्मक है। तीनों, तो यही हमारा ऑप्शन बन गया। ये देखो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई उपदेशात्मक बात होती है तो उसको आज्ञावाचक में ही ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो 48वां प्रश्न, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, ये कैसा वाक्य है? ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, तो साधारण वाक्य है। पहली बात तो उसे ऊपर लिखना चाहिए था कि रचना के आधार पर कैसा वाक्य है या अर्थ के आधार पर। चलो नहीं भी लिखा तो साधारण तो वैसे भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि साधारण में दो क्रियाएं नहीं होती, यहाँ दो क्रियाएं हैं। कैसे? ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, तो दो दो क्रियाएं जो आती है वो साधारण वाक्य नहीं होता। फिर आगे देखें, विधिवाचक नहीं, विधिवाचक तो नहीं लग रहा। आज्ञावाचक लग रहा है क्या? इच्छावाचक, इच्छावाचक नहीं लग रहा। आज्ञावाचक कैसे? आज्ञा में केवल आज्ञा ही नहीं होती, केवल आदेश ही नहीं होता। मैंने कहा था ना अभी कि जो आदेशात्मक होते हैं, प्रवचन जिसमें होता है, वो भी आज्ञावाचक में आ जाते हैं, है ना। तो ये प्रवचन की तरह का वाक्य है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अब है 49वां, पिताजी के कल तक लौटने की उम्मीद है। तो ऐसे वाक्य किस में आते हैं? संदेह में आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्नवाचक नहीं हो सकता। संकेत में दो दो क्रियाएं वाला वाक्य होता है जिसमें मिश्रित वाक्य होता है, यदि तो से ज़्यादातर जुड़ा रहता है, तो ये भी नहीं है। और इच्छा तो इसमें है ही नहीं। पिताजी के कल तक लौटने की उम्मीद है, तो संदेहवाचक है, ठीक है। 50वां देखें, झरने की कल कल की ध्वनि कितनी संगीतमय है, कितनी संगीतमय है। तो कितनी शब्द पर ध्यान दो आप, तो कितनी पूछने के लिए आता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। लेकिन वो पूछ थोड़ी रहा है, वो तो बता रहा है झरने की कल कल की ध्वनि कितनी संगीतमय है, यानी बहुत ही संगीतमय है। तो बता रहा है, फिर कितनी क्यों डाला? विस्मय के लिए, आश्चर्य के लिए। और वैसे ये चिन्ह भी देख लिया करो लास्ट में, ठीक है ना। तो ये विस्मय बोधक है, तो इसका ए उत्तर हो जाएगा। ना ही ये प्रश्नवाचक है, कितनी पूछ नहीं रहा है, ये तो खुद व्यक्त कर रहा है कि बहुत ही शानदार ध्वनि है, संगीतमय ध्वनि है, पूछ नहीं रहा। कभी कितनी देख करके प्रश्नवाचक मत कर देना, ठीक है, भ्रमित नहीं होना। संकेतवाचक हो ही नहीं सकता, विधानवाचक नहीं है। अब देखो 51वां, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ, ये कैसा वाक्य है? इच्छावाचक है, ये पहला ही है, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्नवाचक नहीं है। कभी आप क्यों सोच करके प्रश्न मत कर देना, ठीक है ना। आगे देखो, संकेत तो हो ही नहीं सकता, संकेत में तो मिश्रित होता है, बताया ना ये तो। फिर विस्मय बोधक नहीं हो सकता। आगे देखो 52, कृपया आप अपनी जगह बैठ जाइए। तो इस तरह के आपके वाक्य होते हैं वो आदेशात्मक होते हैं, ठीक है ना। ना ही तो विधिवाचक है, ना ही संकेत है, ना ही इच्छा है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।